आर्ट ऑफ लिविंग, जैसा आप सब जानते होंगे, आज 182 देशों में सक्रिय एक नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल संगठन है, जिसकी स्थापना 1981 में विश्व विख्यात और हमारे आध्यात्मिक गुरु गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने की थी। पिछले 19 वर्षों से 25,000 घंटों से अधिक प्रशिक्षण और अनुभव की यात्रा, यानी जापान से लेकर यूरोप तक हजारों लोगों के जीवन में बदलाव की कहानी इनके साथ जुड़ी है। मशीनों की दुनिया से आज आप एक माइंड इंजीनियरिंग की तरफ उसकी तरफ केंद्रित हैं। जो साइंटिफिक माइंड है, जो एक लॉजिकल माइंड है, तर्क वाला माइंड है, वो हमेशा एक्सपीरियंस ढूंढता है सिर्फ थ्योरी के बजाय। और बहुत थ्योरी मैंने देखा है, बराबर है सब दुनिया में, एवरीबॉडी इज इक्वल, बट वो अनुभव मुझे तो देखा जाए तो आर्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो क्या ये संस्था है कि एक लॉजिक और फेथ दोनों के कॉम्बिनेशन पे चल रहा है, या फिर एक माइंड मैनेजमेंट है, या फिर कंप्लीटली स्पिरिचुअलिटी को आत्म साधना करने का एक माध्यम है? जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, गुरुदेव ने बड़ा इंटरेस्टिंग नाम दिया है। जीवन में जो भी है, देखो हम सब जीवन जी रहे हैं। जैसे आप मान लो गिटार बजाते हो जी, आप गिटार बजा सकते हो, मैं भी बजा सकता हूँ, आप भी बजा सकते हो, बट जो हम बजाएंगे तो नॉइज आएगा। बट अगर हम थोड़ा सीख लेते हैं, नॉइज को संगीत में बदल सकते हैं। आज सारे जेलों में, बिहार के सारे जेलों में आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेस होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, मेरा दिल बहुत खुशी हो गया, वो हमारे साथ मिलने यहाँ पर अपना टाइम बिता के आ गए। मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। दूर से नजर डाल दी, हमारी सारी टेंशन खत्म हो गई। वो यहाँ पे आए, उन्होंने सबके साथ बात की, सबको एक नज़र से देखा, यही इंसानियत है। इसी के लिए हम धन्यवाद बहुत बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ से निकल के एक बार तो गुरुदेव से मिलना ही है। मैंने कभी नहीं सोचा था, हो सकता है कि मैं जेल इसीलिए आया कि मुझे गुरुजी से मिलने का मौका मिला। तो लोग एक तरह एकदम ऐसे स्टिफ थे। गुरुदेव 3-4 मिनट बात की और दे वर ऑल स्माइलिंग, ब्लॉसमिंग। जी की लोग इंडिपेंडेंट हो गए, मोबाइल पे फोकस रखे, उनको लगती है पूरी दुनिया उसी में समाहित है, और जिसके कारण एक कहते एक आउटकम या फिर आउटपुट कहा जाए, लोगों में एक तरह से डिप्रेशन और अकेलापन बढ़ता जा रहा है। और अगर रिसर्च की बात कहे तो डिप्रेशन सबसे बड़ी बीमारी बनकर उभर रहा है। तो आपके अनुसार इस साधना से उसका कितना हद तक हम इलाज पा सकते हैं? हमारा क्यों हुआ कोविड के समय, हमारा सारा मन और हमारा सारा डिपेंडेंसी फोन पे, लोगों पे, इंस्टाग्राम पे, जो भी है, स्नैपचैट, जो भी लोग करते हैं, तो हमारा जो सारा सिक्योरिटी है आज उस पे चला गया। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं बिहार की गूंज, एक ऐसा मंच जहां विचारों की ताकत और अनुभव की गहराई मिलकर नई दिशा देती है। आर्ट ऑफ लिविंग, जैसा आप सब जानते होंगे, आज 182 देशों में सक्रिय एक नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल संगठन है, जिसकी स्थापना 1981 में विश्व विख्यात और हमारे आध्यात्मिक गुरु गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने की थी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनकी यात्रा केवल पेशे का बदलाव नहीं, बल्कि चेतना का रूपांतरण है। एक समय जब ये युवा आईटी बीएचयू में
मैकेनिकल इंजीनियरिंग थे, लेनिन जैसे विचारों को पढ़ते थे और मंदिरों के बाहर खड़ा रहकर तर्क से की दुनिया को समझना चाहते थे। लेकिन जीवन ने उन्हें एक ऐसा रास्ते पर ले जा खड़ा किया जहां मशीनों की इंजीनियरिंग से आगे बढ़कर उन्होंने मानव चेतना की इंजीनियरिंग ऑफ कॉन्शियसनेस को अपना मिशन बना लिया। पिछले 19 वर्षों से 25,000 घंटों से अधिक प्रशिक्षण और अनुभव की यात्रा, यानी जापान से लेकर यूरोप तक हजारों लोगों के जीवन में बदलाव की कहानी इनके साथ जुड़ी है। आज हमारे साथ है आर्ट ऑफ लिविंग के एक वरिष्ठ संकाय, एक ऐसे शिक्षक जो बताते हैं आत्मध्यात्म और केवल आस्था नहीं बल्कि एक जीवंत विज्ञान, लिविंग साइंस है। तो आज की बातचीत में हम समझेंगे क्या अध्यात्म सच में एक वैज्ञानिक उपकरण या साइंटिफिक टूल हो सकता है? क्या एक नॉन बिलीवर भी ध्यान के माध्यम से अपनी ऊर्जा और प्रोडक्टिविटी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है? ध्यान से देखिए और सुनिए इस एपिसोड को, क्योंकि हर वर्ग, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक, युवा या बुजुर्ग, एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन, हाउसवाइफ हो या सेलिब्रिटी, यह एपिसोड सबके लिए मस्ट लिसनिंग होने वाला है। तो आइए आज हम स्वागत करें अखिलेश जी का। अखिलेश जी, आज हमारे पॉडकास्ट में आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ आने के लिए? धन्यवाद पंकज जी, और मुझे आके बहुत अच्छा लग रहा है जी। और ये भी देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतने जगह से काम करके आए, देश विदेश से, और आज बिहार के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। हाँ, तो वेरी प्राउड, बहुत अच्छा लग रहा है जी। वेरी हैप्पी टू बी हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब लेनिन की सोच और उसके बाद कहा जाए एक तरह से एक कट्टर तर्कवादी और वामपंथी विचारधारा से प्रभावित होने के बाद मन सुदर्शन क्रिया ने ऐसा क्या बदलाव किया आपके जीवन में कि आप एक तरह से देखा जाए कि मशीनों की दुनिया से आज आप एक माइंड इंजीनियरिंग की तरफ आप पूरी की तरफ रुझान हो चुका है, पूरी तरफ आप उसकी तरफ केंद्रित हैं? आपने जैसे बोला ना, बड़ा तर्क निहित बातें करने वाला व्यक्ति जी। तो एक जो साइंटिफिक माइंड है, जो एक लॉजिकल माइंड है, तर्क वाला माइंड है, वो हमेशा अनुभव ढूंढता है, एक्सपीरियंस ढूंढता है, सिर्फ थ्योरी के बजाय। और बहुत थ्योरी मैंने देखा है, बराबर हैं सब दुनिया में, एवरीबडी इज इक्वल, जो हम बात कर रहे थे जैसे आप लेनिन एंड ऑल की। बट वो अनुभव मुझे सुदर्शन क्रिया से मिली, वो अनुभव मुझे ध्यान से मिला, गुरुदेव के ज्ञान से मिला, आर्ट ऑफ लिविंग में। मुझे याद है जब मैं फर्स्ट ईयर में था और मुझे कुछ नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना था दुनिया में। आईआईटी इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं? यस, फर्स्ट ईयर ऑफ आईआईटी में। तो मैंने ऐसे कहीं तो देखा एक छोटा सा पोस्टर, आर्ट ऑफ लिविंग, तो मुझे नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तब तक मुझे कुछ पता नहीं था ऐसा, कुछ इंटरेस्ट नहीं था ऐसा। तो गुरुदेव के चित्र के साथ या फिर सिर्फ नाम देखा? जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही था। आर्ट ऑफ लिविंग मैंने कहीं पढ़ा था गुरुदेव के बारे में, बट ऐसा कुछ बहुत इंटरेस्ट नहीं जी जी। तो मैंने कहा चलो करके देखते हैं क्या है। पर जैसे मैंने बोला, लोग बातें करते हैं मन शांत रखो, लोग बातें करते हैं स्ट्रेस नहीं रहो जी। बट मेरा एक तार्किक माइंड का हमेशा, एक लॉजिकल माइंड का हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, बट कैसे नहीं रहे। बचपन से लोग बोलते हैं गुस्सा नहीं करो, फोकस करो, बट कैसे करे। शांत रहो, बट कैसे करे। यू नो, नेगेटिव नहीं रहो, पॉजिटिव रहो, बट कैसे करे। हाउ का जवाब नहीं मिलता था। हाउ का जवाब नहीं मिलता जी। तो वो हाउ का जवाब सिर्फ मिला नहीं, वो अनुभव हुआ। और जब वो अनुभव हुआ, मन की स्थिति कि मैं खुश रह सकता हूँ उस एनवायरनमेंट में, जो कंपटीशन का एनवायरनमेंट है आईआईटी का, उसमें भी मैं खुश रह सकता हूँ, शांत रह सकता हूँ। मुझे कहा ये तो कुछ बात है, ये पते की बात है, ये पते की बात है। हम साइंटिफिक माइंड वाले, जैसे मैंने बोला, एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपीरियंस पे भरोसा करते हैं जी। वो एक एक्सपीरियंस मिला मुझे, अनुभव मिला मुझे, और उसी से मैं, आप जो बोल रहे हैं मशीनों की दुनिया, मैं सिर्फ एक सुंदर मशीन बनाने के बजाय सुंदर इंसान बनाने पे ज़्यादा भरोसा रखने लगा। लेकिन एक आईआईटीएन के लिए आत्मा और ऊर्जा देखा जाए एक सूडो साइंस है। आपको कब लगा कि आप एक अलग दिशा की तरफ जा रहे हैं और या अध्यात्म की तरफ आप बढ़ रहे हैं? गुरुदेव बहुत अच्छा बोलते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि अध्यात्म की शुरुआत वहां से होती है जहां से साइंस खत्म होता है। अच्छा। यू नो, स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स वेयर साइंस स्टॉप्स। आप साइंस में बात करते हैं एनर्जी की, हम बात करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं। आइंस्टाइन ने कहा ये ना, एवरीथिंग इज एनर्जी। क्या एनर्जी नहीं है? तो देखिए, हम दो चीज़ों के बने हैं, एक मैटर जी और एक स्पिरिट।
जी। तो मैटर का ख्याल तो हम सब रख लेते हैं। निर्जीव हुआ मैटर और स्पिरिट हुई जान। आप इस कपड़े का ध्यान रख लेंगे, जी। अपने शरीर का भी ध्यान रख लेते हैं, रोज जी। ब्रश भी कर लेते हैं। जी। बट जब आप खुश रहते हैं या आप दुखी होते हैं, क्या आप में बदलता है? शरीर तो नहीं बदला, मैटर तो नहीं बदला, कुछ तो है, स्पिरिट बदला। हम क्या बोलते हैं? कीप ए हाई स्पिरिट। जी। तो ये स्पिरिट को हाई रखना ही स्पिरिचुअलिटी है। ओके। अगर आप देखें तो वो स्पिरिट को हाई रखना, तो ये बड़ा एक नेचुरल एक्सटेंशन है साइंस का। हम एनर्जी की बातें करते हैं और हम ये समझते हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी, और अध्यात्म तो ये बोलता है कि सब कुछ ऊर्जा है। तो सिर्फ ऊर्जा ही एक, देखा जाए तो ऊर्जा एक स्टैटिक एंटिटी भी कह सकते हैं, बट उसके फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने सुना है गुरुजी से कि भाई खुश रहो, तो वो भी एक ऊर्जा का एक फॉर्म है, तो वो इंपॉर्टेंट है। वहां आपने सीखा कि ऊर्जा का एक विस्तृत रूप हो सकता है, एक अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, उसको आत्म साधना करना बहुत जरूरत है। हाँ, बड़ा सिंपल है। आप देखो, जब भी आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर की ओर होती है जी, और तो आपको अपने आप अच्छा लगता है। आपको अपने आप किसी ने कुछ कह भी दिया, आपको गुस्सा नहीं आता। जब ऊर्जा थोड़ी सात्विक होती है, थोड़ी पॉजिटिव होती है, अपने आप आपको कुछ नेगेटिव बात भी मन में नहीं आती है फिर अपने आप। बट जब ऊर्जा अर्धोगामी होती है, नीचर की होती है, कम होती है, तो आप देखो कितना भी लोग बोले पॉजिटिव सोचना है, होता नहीं है। तो ऊर्जा की दिशा क्या है ना? उसमें एक दिशा है क्या? उस ऊर्जा का क्वालिटी क्या है? सात्विक है, तामसिक है, कि अगर तामसिक है मतलब नेगेटिव है सेम ऊर्जा, तो आपको आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आएंगे। ऊर्जा पॉजिटिव है, सात्विक है, तो आपके मन में पॉजिटिव थॉट्स अपने आप आएंगे। क्योंकि देखो, मन को आप पकड़ते नहीं हो, आपकी कंट्रोल में नहीं चंचल है, है। वो कंट्रोल में है ही जी। नहीं। शरीर ही कंट्रोल में नहीं है। जी जी। दिल का धड़कना आपके कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, और थैंक गॉड हमारे कंट्रोल में नहीं है। नहीं तो जैसे हम एक्सरसाइज करना भूल जाते हैं, वैसे बोलते दिल धड़काना भूल गए, जी। बाय बाय ऊपर। तो नेचर, प्रकृति बड़ी इंटेलिजेंट है। तो आई थिंक ये ऊर्जा, मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम उसको कैसे पकड़ सकते हैं? अपनी ऊर्जा को बढ़ाकर। और ये तनाव यही है, ऊर्जा का डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। अच्छा। हम बच्चे थे, हमारा डिमांड कम था, सप्लाई बहुत था, बहुत एनर्जेटिक रहते थे, खुश रहते थे, मस्त रहते थे। एक बच्चा कहते हैं 300 बार हंसता है, ब्रिटेन में रिसर्च हुआ है। फिर हम बड़े होते हैं, हमारा डिमांड तो बढ़ गया, बढ़ते चला जा रहा है, सप्लाई कुछ का बढ़ा नहीं, उस के साथ कुछ का शायद घट गया उल्टा। जी। तो ये जो मिसमैच है वही स्ट्रेस ला रहा है। तो अगर आपने एनर्जी के सप्लाई को थोड़ा बढ़ाया, बड़ा सिंपल है, को बढ़ा दिया, वो अपने आप हो गया। और सिंपल को मैनेज करना, मैं बता रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी बहुत सिंपल है। आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, जी। अगर आप एक छोटे बच्चे को साइंस नहीं समझा सकते, आपको खुद साइंस नहीं आती। जी। तो मैं जब भी बातें करता हूँ इसलिए, और मैंने गुरुदेव को भी देखा है, उनसे ही मैंने सीखा है कि सिंपल ढंग से, एकदम प्यार से, सिंपल ढंग से, वो जिसको हम कहते हैं लेमैन लैंग्वेज में बात करना, तो बड़ा आदमियों सिंपल की है। भाषा। हाँ, तो ये लॉजिक से फेथ तक का सफर कैसा चुनौतीपूर्ण Again, रहा मैं आपके फिर से लिए? बोलूंगा, अगर लॉजिक और फेथ दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, पूरक है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप देखिए, और लॉजिक सब कुछ नहीं है। लॉजिक गाड़ी की तरह है, जी। वो आपको गैराज पहुंचा सकती है, घर नहीं पहुंचा सकती। आपको गाड़ी छोड़ना पड़ता है घर के अंदर जाने के लिए। जी। वैसे ही अगर आप देखो तो लॉजिक क्या है? देखो, एक माँ, छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, वो जी। माँ को जानता नहीं है, बट प्रेम बहुत ज्यादा होता है, लॉजिक नहीं होता है। माँ बच्चे से प्रेम करती है और लॉजिक नहीं होता कि बाद में मेरा ध्यान देगा नहीं देगा, मेरा ख्याल रखेगा नहीं रखेगा। वो बियॉन्ड लॉजिक है, और तभी वो प्रेम है। तो लॉजिक आपको खुद हद तक लेके जा सकता है, बट जो प्रेम है का अनुभूति है, जो खुशी का अनुभूति है, आपको उस गाड़ी से थोड़ा उतरना पड़ता है। तो लॉजिक आपको बताता है कि मैं यहां से थोड़ा आगे बढ़ूं। तो देखा जाए तो आर्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो क्या ये संस्था है कि एक लॉजिक और फेथ दोनों के कॉम्बिनेशन पे चल रहा है, या फिर एक माइंड मैनेजमेंट है, या फिर कंप्लीटली स्पिरिचुअलिटी को आत्म साधना करने का एक माध्यम है? सब कुछ है। देखो, जीवन, इसलिए इसका नाम ही है क्या? जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। गुरुदेव ने बड़ा इंटरेस्टिंग नाम दिया है ना? जीवन में जो भी है, देखो हम सब जीवन जी रहे हैं, है ना? जैसे आप मान लो गिटार बजाते हो, जी। आप गिटार बजा सकते हो, मैं भी बजा सकता हूँ, आप भी बजा सकते हो, बट जो हम बजाएंगे तो नॉइज आएगा। जी। बट अगर हम थोड़ा सीख लेते हैं तो हम उस
नॉइज को संगीत में बदल सकते हैं। तो वैसे हम सब जीवन जी रहे हैं, जीवन में सब अच्छा चल रहा है, बट कहीं ना कहीं कुछ तो नॉइजेस हैं, अलग अलग जगह पे हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स में हो सकते हैं, माइंड में हो सकते हैं, हेल्थ में हो सकते हैं, बाहर की दुनिया में हो सकते हैं। उन नॉइजेस को संगीत में बदलना, यही जीवन जीने की कला है, यही आर्ट ऑफ लिविंग। इसलिए गुरुदेव कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग इज ए मूवमेंट। और शायद कहा भी जाता है जिसने जीवन जीने की कला सीख ली तो जीवन बहुत ही आसान, उसमें सब कुछ है, सार्थक हो जाता है। सब कुछ है। फिर आपका, आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो भी हैं, क्योंकि वो भी एक कला है, आपके जीवन का अंग है। आपका रिलेशनशिप है वो भी है, आप बिजनेस कर रहे हैं वो भी है, आप पढ़ाई कर रहे हैं वो भी है, आप घर का काम कर रहे हैं वो भी है। तो जीवन में निहित जो भी है वो सब जीवन जीने की कला आर्ट ऑफ लिविंग के अंदर है। इसलिए हमारे 55-57 टाइप के कोर्सेज होते हैं, हम सेवा कार्य करते हैं। आप ऐसा कुछ है ही नहीं, आज संगीत है हमारे, देखो आप इस पथ पे ऐसा है, जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है इज एवरीबडी इज इंक्लूडेड, सबका स्वागत है, जिसको हम कहते हैं ना द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम। ये आप देखोगे सही मायने, यहाँ संगीत है, यहाँ सेवा है, यहाँ साधना है, यहाँ हमारे अपने कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं, मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी है, वही कुछ लोगों का उसमें मन लगता है जी, तो हम उसको भी नहीं छोड़ते हैं। हमारा आयुर्वेदा है, कुछ लोगों का उसमें एक्सपर्टाइज, हम उसको भी नहीं छोड़ते हैं। हमारे फ्री स्कूल्स चलते हैं, वो सेवा का सुना है शायद 1200 से ज़्यादा, 1200 से ज़्यादा जी, 1 लाख से ज़्यादा बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लेते हैं। आज सारे जेलों में, बिहार के सारे जेलों में आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेस होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जी। वो कैदियों को भी जीवन से लेके सीईओ तक को, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, वो भी कोर्सेज करते हैं। क्योंकि आप देखो, एक आपको एक कहानी सुनाता हूँ गुरुदेव की छोटी सी। गुरुदेव एक बार किसी जगह गए थे जी, तो वहाँ टीचर ऐसे कोर्स ले रहे थे जी, और सारे मीडिया वाले थे, मीडिया के हेड, सीईओज एंड ऑल। तो टीचर थोड़ा थे कि कॉन्शियस थे कि क्या पूछूं, क्या बोलूं, वो कैसे ले लेंगे, मीडिया कई बार लगता है। और उसी समय गुरुदेव आ गए, तो ये बड़े रिलीव्ड हो गए कि थैंक गॉड। तो जैसे गुरुदेव आके बैठे और उसमें से किसी एक ने पूछा, आप हम मीडिया वालों को कैसे देखते हैं? सेम सवाल जो इन टीचर के मन में चल रहा था, उसने सामने से पूछा गुरुदेव से, जी, आप हम मीडिया वालों को कैसे देखते हो? गुरुदेव ने कहा इंसान के तौर पे। क्योंकि आप वो कुछ भी हो, एक फुटबॉलर हो वर्ल्ड का या एक स्लम में, वो फाइनली एक व्यक्ति है। शायद वही मिसिंग है आज, इंसानियत और इंसान समझना। और वो सही इक्वलिटी है जो हम बात करते हैं कम्युनिज्म में, एवरीबडी शुड बी इक्वल। हम सिर्फ एक्सप्रेशन पे, अभिव्यक्ति पे देखते हैं, बट अध्यात्म उससे भी परे देखता है, मोस्ट बेसिक लेवल पे। और यही अध्यात्म, आप जो बात कर रहे थे कि आप कैसे इधर आए, वो दोनों में अंतर नहीं है। वो सिर्फ अभिव्यक्ति, वो बड़ा छिछला है, बड़ा बड़ा सीमित है। अध्यात्म बहुत गहरा है, जहां वो रियली समझता है कि अभिव्यक्ति के स्तर पे समानता शायद पॉसिबल नहीं है, बट अनुभूति के स्तर पे, अंदर के स्तर पे समानता पॉसिबल है, और वही जरूरी है। आप एक IITian से जो मंदिर के बाहर खड़ा रहा, वामपंथी सोच को पढ़ा, जिया, और आज इस बदलाव की तरफ है, तो जब मैं आपसे बातें कर रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि क्या लगता है कि जो नेक्सलाइट है, जो एक कहा जाए पौधत्रिक वामपंथी सोच से प्रभावित रहते हैं, क्या उनको ये कोर्सेज होते या वो इस जर्नी में गए होते तो शायद सही रास्ता चुनते? देखिए, व्यक्ति जब भी शुरू करता है ना, तो सही रास्ते से शुरू करता है। जब उन्होंने शुरू किया, देखो वो गलत नहीं था। इवन लेनिन ने शुरू किया या जिसने भी किया, उनको दबाया जा रहा था, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप देखें ऑपरेशन 1905 के पहले जार वगैरह सब, वो तो थी कहानी, कोई शक नहीं है। यहाँ पे भी कोई शक नहीं है कि उनको दबाया गया, बट गलत के खिलाफ गलत एक बड़ा गलत हो जाता है जी। रॉन्ग अगेंस्ट रॉन्ग इज अ बिगर रॉन्ग जी। तो इसीलिए वो अगर वो इंटेंशन अच्छा होना और उसकी अभिव्यक्ति अच्छे होना, ये दो अलग अलग चीज़ें। आप देखो, कई बार आपने नोटिस किया होगा, कुछ अच्छे लोग होते हैं, थोड़े सेंसिटिव होते हैं, वो बाद में कड़वे हो जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, कई बार अच्छे लोग होते हैं बट वो करना चाहते हैं, करते हैं, उनको साथ नहीं मिलता, गड़बड़ होता है, दबते हैं, सेंसिटिव होते हैं, वो कड़वे हो जाते हैं। या ओवर महत्वाकांक्षी हो जाने के कारण भी हो सकता है। तो संगति भी बहुत मैटर करता है सब। तो वो गलत नहीं रहे कभी, उनकी जो शुरुआत है वो गलत नहीं रही कभी, उसमें एक दिशा देने की जरूरत है।
उसमें उस तनाव को निकालने की ज़रूरत है, उस फ्रस्ट्रेशन को निकाल, क्योंकि आप कुछ भी करते हैं, आपके घर में भी 4 लोग हैं, कोई भी फ्रस्ट्रेशन से बोलता है, वो गलत सही बोल रहा हो, बट वो दिखता माध्यम से वो गलत हो जाता है, फाइनली वो गलत हो जाता है। तो इसलिए उनको क्या ज़रूरत है आज, इसलिए देखो हमारे आर्ट लिंक कोर्सेज जब होते हैं नक्सलाइट एरिया में, कई सारे नक्सलाइट्स जी वो छोड़ करके आज अध्यात्म के पद पे आ रहे हैं। आपको पता है कोलंबिया में जी जो इतने सालों का रेबेल वॉर हो रहा था, जी। 60 सालों से करीब 1 लाख 10 लाख से ज़्यादा लोग मरे, 1 बिलियन समथिंग अराउंड दैट। आज उन्होंने गुरुदेव के बातों पे आके उनसे इंस्पायर होके आज उन्होंने उस 60 साल की जो फाइट थी जी रेबेल वॉर, आज उन्होंने छोड़ करके वो मुख्य मार्ग पे आ गए। क्या बात है। जो इतने सालों से पता नहीं कितने, कई 1 लाख या 10 लाख ऐसे लोग बोलते हैं, उतने लोग मरे हैं बोगोटा एंड ऑल आसपास में। इट वाज अ बिग थिंग इन कोलंबिया। और खासकर जब आज हम स्टूडियो में बैठे हैं, अब देखा जाए तो एक गल्फ वॉर, ये मिडिल ईस्ट वॉर, हर जगह वॉर से भारत को छोड़ के देखा जाए चारों तरफ वही सिचुएशन, वही परिदृश्य है। और क्या पता हम शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हो। तो इस वॉर के युग में मुझे लगता है कि आर्ट ऑफ लिविंग और गुरुदेव का आदर्श और उनकी शिक्षा, उनका एक संदेश और प्रासंगिक बन जाता है और रेलेवेंट बन जाता है। और शायद काश ये उनके ये आदर्श और उनके जितने भी संदेश सारे देशों में पहुंचे तो शायद ये वॉर कभी हो ही ना। नहीं, गुरुदेव ने बहुत उसके लिए कर रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं, नो वी डू वॉर लाइक ए स्पोर्ट, लाइक ए गेम, यस, एंड वी प्ले गेम्स लाइक वॉर्स। ये बहुत ज़रूरी है। और लीडर्स को कुछ ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों का कि भाई वो एक छोटे मोटे चीज़ों पे ईगो लेके भाई अब आज छोटे छोटे बात पे इतने बड़े बड़े वॉर हो रहे हैं और वर्चस्व की लड़ाई पूरे दुनिया में फैली पड़ी है। देखिए पंकज जी, ये बहुत समझने की ज़रूरत है। एक चीज़ जो आपने बोला ना, हम बात कर रहे थे आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, अगर आप देखिए तो हम ऐसे कहते हैं व्यक्ति विकास केंद्र, हम ऐसे कहते हैं। तो एक व्यक्ति जब स्ट्रेस फ्री होता है तो एक परिवार स्ट्रेस फ्री होता है। एक व्यक्ति भी अगर परिवार में स्ट्रेस्ड है तो पूरा परिवार को असर रहता है। जब परिवार स्ट्रेस फ्री होता है तो सोसाइटी स्ट्रेस फ्री होती है जी, और सोसाइटी स्ट्रेस फ्री होती है तो देश और विश्व सब तो आप माइक्रो को हैंडल किए बिना मैक्रो पे नहीं जा सकते, है ना। आप घर का एक सदस्य भी कभी मन प्रभावित है, वो असर होगा ही होगा। जी जी। तो इसीलिए हम कई बार से बाहरी ऊपर से वो लीपापोती हो जाती है, शांति की बातें करते हैं, बट जब तक वो स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें, वो व्यक्ति जो वायलेंस कर रहे हैं वो कैसे स्ट्रेस को हैंडल करें, वो अगर उनको हमने कभी सिखाया ही नहीं है, और यही आर्ट लिविंग में हम कर रहे हैं। तो क्या सुदर्शन क्रिया जो आर्ट ऑफ लिविंग में सिखाया जाता है, क्या वो एक तरह से देखा स्ट्रेस मैनेजमेंट है? क्या स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल करता है? क्या सुदर्शन क्रिया और ये स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल करने या स्ट्रेस मैनेजमेंट आज हमारे लिए क्या ये लग्जरी है या एक सर्वाइवल टूल? आई थिंक आप सबको पता है, ये तो अभी तो एक जरूरी है, नितांत आवश्यक चीज़ है। और सुदर्शन क्रिया बहुत सारे रिसर्च हुए हैं उस पर, आप अगर देखेंगे आपका जो स्ट्रेस है वो सिर्फ मैनेज नहीं करता, वो एक तरह से रिमूव करता है। तो कॉर्टिजोल, मैं आपको टेक्निकली बोल रहा हूँ, बायोलॉजिकली जो है, और डॉक्टर्स और रिसर्चर्स जिनका ये फील्ड है, उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं कि कैसे आपका कॉर्टिजोल कम होता है। इवन इट अफेक्ट्स योर ग्रे मैटर, इट अफेक्ट्स योर बीटा वेव, वो सब आप देखेंगे बहुत सारे रिसर्च में ये प्रूव हो चुका है कि सुदर्शन क्रिया जो लोग करते हैं, जो इन जनरल भी ध्यान करते हैं बट खासकर सुदर्शन क्रिया करते हैं, उनका स्ट्रेस हैंडल करना बहुत ही आसान हो जाता है। फिर ये जो रिदमिक ब्रीदिंग है वो शरीर और मन के बीच में एक तरह से एक ब्रिज का काम करता है। तो आपके अनुसार जीवन में इसका महत्व क्या है? देखो, आप मन को सीधे तो हम जैसे बात कर रहे थे जी ना, हाउ या हम बात करते हैं, हमको गुस्सा नहीं करना चाहिए, कैसे कंट्रोल कर ले, हाउ, तो ये पता तो है हम सबको, बट वो हाउ कहाँ से आएगा? तो 2 तरीका है मन को पकड़ने का। एक है मन को सीधे पकड़े हम, जी सीधा पड़े, आज से गुस्सा नहीं करूंगा, बट ये होता नहीं है, कई बार और फ्रस्ट्रेशन ले आता है, क्योंकि पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए और फिर भी होता है, तो फिर अपने आप पे गुस्सा आता है, फिर वो किसी और पे निकालते हैं। जी। दूसरा तरीका है अपनी, जैसे हमने बात की, अपनी एनर्जी को बढ़ा के, जब भी आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती है और वहाँ पे आपका श्वास बहुत काम आता है। तो जहाँ पे आप श्वास के द्वारा आप जब अपनी एनर्जी को ऊपर करते हैं, बढ़ता है, और आपकी प्राण ऊर्जा थोड़ी चैनलाइज होती है ना। हमारा जो पंच प्राण है,
वो थोड़ा चैनलाइज होता है विद द हेल्प ऑफ ब्रेथ, श्वास के द्वारा। तो अपने आप स्ट्रीमलाइन होता है थॉट प्रोसेस, अपने आप आपका मन शांत हो जाता है। आप देखो ना, आप कभी फ्रस्ट्रेट होते हो या अभी कभी थक गया तो आप क्या करते हो? यू सी अ नेचुरल थिंग दैट वी डू, डीप ब्रीदिंग। इनकमिंग ब्रेथ ऐसे कहते हैं, अंदर आती हुई श्वास आपको ऊर्जा देती है और बाहर जाती हुई श्वास आपका स्ट्रेस को कम करती है, तनाव कम करती है। ये नेचुरल है हमारे में। आपको गुस्सा आता है, आपका सबसे पहले श्वास बदल जाता है। तो क्या ब्रीदिंग रिदमिक से क्या हम अपने इंद्रियों पे कंट्रोल पाते हैं? ऑफ कोर्स यस, क्योंकि मन आपका अंदर चला जाता है। मन को कंट्रोल करने का, जैसे मैंने एक है सीधा सीधा मन को कंट्रोल करना, बहुत डिफिकल्ट है, वो आसान नहीं है। जो हम श्वास के द्वारा करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। अब इंद्रियों की जो बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स उस पर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। फाइनली ये सब एक है। आपका इंद्रियों पे कंट्रोल हुआ तो अपने आप आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन लेता है? पांचों सेंसेस लेते हैं। आप 2 घंटे एक मूवी देख लो, या आप थोड़ा सा रील कर लो, थोड़ा आप या जो आधा 1 घंटे, उसके बाद देखो आपको कैसे थकावट लगती है। जी। वो डोपामाइन किक तो होता है, बट उसके बाद जब आप छोड़ते हो तो कैसे आपका एनर्जी पूरा खत्म हो जाता है। तो क्या ये जो प्रोसेस है जहाँ पे आप इंद्रियों को कंट्रोल करते, ये एक क्षणिक भर है या फिर ये लॉन्ग लास्टिंग है? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक राज्य को बोल रहा हूँ, बल्कि आप देखते हैं खासकर हमारे आसपास लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं। छोटी छोटी बातों पर वो बहुत बड़ा बन जाता है। अगर आप आए दिन देखते हैं कि भाई छोटा सा ट्रैफिक में या फिर पेट्रोल पंप में या फिर आते आते रास्ते थोड़ा सा ठोकर लग गई, ये ठोकर लग गई, तो लोग उसको बड़ा शो मार पीट, इतना ज़्यादा मतलब कि कहते हैं कि तो एग्जैजरेट हो जाते हैं कि भाई पूछो मत। तो इन चीज़ों पे कैसे काबू पाए? वही है, आपकी ऊर्जा कैसी है? बहुत राजसिक है, बहुत तामसिक है, तो आपका वो गुस्सा अपने आप आएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि वो आपके हाथ में है, वो आप उस समय नहीं, जैसे कहते हैं आग लगी तो कुआं नहीं खोल सकते। आपको पहले से अपनी ऊर्जा को ठीक करनी पड़ेगी। जब हम सुदर्शन क्रिया करते हैं, रेगुलरली करते हैं, वो रेगुलरिटी बहुत जरूरत है। देखो एक बार भी करोगे फर्क तो पड़ेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट आप जितना रेगुलर करेंगे उतना अच्छा। जैसे आप जितना रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे उतना आपका मसल बनेगा, है ना। तो क्या सुदर्शन क्रिया हमें ईगो पे भी कंट्रोल पर डाल? कंट्रोल एक गलत शब्द है, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। आपको हैंडल करना, जो स्ट्रेस है, देखो ईगो सब कुछ खराब नहीं है, जैसे आपकी मेमोरी खराब नहीं है, बट अगर आपका मेमोरी में स्ट्रेस भर गया तो हम क्या करते हैं? सारी नेगेटिव बातों को याद रखते हैं, है ना। आपका मन जरूरी है आपके शरीर में, बट वो मन आपके हाथ में है तो आप सब उससे काम करते हो। मन आपके हाथ में नहीं तो सब जगह भागता है। यानी कि माइंड और इंटेलेक्ट दोनों को संतुलित, हाँ, और ईगो को भी। तो ईगो में अगर स्ट्रेस होता है तो वो आपको उसको शांत करता है, उसको इंक्लूसिव बनाता है। ईगो मतलब क्या? देखो मैं और मेरे 2 लोग 4 लोग परिवार जो है वो मेरे हैं, बाकी लोग बाकी हैं। तो इसलिए पेट्रोल पंप पे जब झगड़ा होता है तो वो दूसरे होते हैं। घर वाले होंगे तो उनसे झगड़ा नहीं करेंगे शायद, और करेंगे भी तो जल्दी माफ कर देंगे, क्यों? अपने हैं। तो ये अपनापन जब बढ़ता है ना, ये सड़क भी मेरा है तो पॉल्यूशन भी नहीं होगा, जी, है ना। ये राज्य मेरा है तो करप्शन भी नहीं होगा, झगड़ा भी नहीं होगा लोग। तो ये जब अपनापन बढ़ता है, और ये अपनापन कब बढ़ता है? जब स्ट्रेस कम होता है। आप जब स्ट्रेस बहुत होते हो आपको अपने परिवार वाले भी अपने नहीं लगते, है ना। जब खुश रहते हो तो बाहर वाले भी अपने लगते हैं, आप पार्टी देते हो। तो जैसे स्ट्रेस कम करते हैं हम, जो सुदर्शन क्रिया करते हैं, अपनापन, आप देखेंगे आपका गुस्सा ठीक होता है। मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड रहा हूँ अपने जीवन में। अच्छा। मेरे को मुझे याद है, और पेशेंस जीरो। मुझे याद है मेरे पिताजी मुझे IIT का फॉर्म भी नहीं भरने देते थे, क्योंकि उनको ये भी नहीं भरोसा था मुझ पे कि मैं 12th पास करूंगा ठीक से। इतना देयर वाज नो कमिटमेंट, कोई कमिटमेंट ही नहीं था मेरे जीवन में। तो शॉर्ट टेम्पर्ड में भी अगर आपने कंट्रोल किया तो शायद आपका ब्लड प्रेशर और बहुत सारी बीमारी पे कंट्रोल, सब कुछ में बहुत फर्क पड़ता है ना। बट शरीर के पे तो फर्क पड़ता ही पड़ता है, आपको बहुत फर्क पड़ता है। मन पे बहुत फर्क पड़ता है, और मन और शरीर का बहुत कनेक्शन है। और मन और शरीर कंट्रोल है तो शायद आपके बिहेवियर एस्पेक्ट्स ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगे। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि आप रातों रात जाएगा, हो भी सकता है, बट आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप और बेटर और बेटर और बेटर और बेटर होते चले जाएंगे। ये पक्का है ना। मैं पहले से और आज तक, आप बात कर रहे थे आप कैसे गए IIT से इधर, मुझे याद है जब मैं पहला कोर्स सिखा रहा था तो मेरी मॉम मेरे कोर्स में आके बैठी थी। अच्छा, यहीं पटना में। क्या बात। My first course, it was 2nd of August,
और वो आई थी एज ए पार्टिसिपेंट के देखने के लिए कर क्या रहा है कि माँ बाप को लगता है ऑब्वियसली है ना उनको कि IIT छोड़ के क्या कर रहा है। और जब उन्होंने कोर्स में देखा मुझे, और कोर्स में ऐसी एक बात हुई थी कि एक शीशे का पूरा एक दरवाजा टूट गया, किसी ने तोड़ दिया, अच्छा है ना। और ऑफ कोर्स एज एन ऑर्गेनाइजर हमने हॉल रेंट पे लिया तो हमको भरना पड़ेगा, और वो पूरा शीशे का दरवाजा था। तो मुझे एक सेकंड भी नहीं लगा, मैंने कहा कोई बात नहीं, शीशा ही टूटा है, इट्स ओके, चलो आप बैठते हैं, बाद में देखेंगे। और मेरी माँ मुझे ऐसे देख रही है, इसको ये क्या हो गया और जब वो कोर्स फिनिश हुआ तो मेरी माँ ने मुझे आके बोला कि तुम जो भी कर रहे हो करते रहो। क्या बात, क्या मैं वही कर रहा हूँ, एक मेटामॉर्फोसिस चेंज। ये थ्योरी नहीं है, एज एन एक्सपीरियंस, अनुभव। लोग बोलते हैं शांत हो जाओ, आप जब रेगुलरली सुदर्शन क्रिया करेंगे, ध्यान करेंगे, एडवांस कोर्सेस हमारे होते हैं, मौन के शिविर होते हैं 2-3 दिन, थोड़ा अपने इसको ध्यान देने का, जैसे आप एक्सरसाइज में अपने आप को ध्यान देते हैं, थोड़ा मन को भी ध्यान देने का। जब आप ये सब रेगुलरली थोड़ा सा समय देते हो, एवरीडे हाफ एन आवर 40 मिनट्स, है ना, साल में 7-8 दिन थोड़ा अपने लिए, आप देखोगे बहुत फ़र्क आ जाता है, बहुत फ़र्क आ जाता है। कोविड में देखा गया है अखिलेश जी कि लोग इंडिपेंडेंट हो गए, मोबाइल पे फोकस रखे, उनको लगती है पूरी दुनिया उसी में समाहित है, और जिसके कारण एक कहते एक आउटकम या फिर आउटपुट कहा जाए, लोगों में एक तरह से डिप्रेशन और अकेलापन बढ़ता जा रहा है। और अगर रिसर्च की बात कहें तो डिप्रेशन सबसे बड़ी बीमारी बनकर उभर रहा है। तो आपके अनुसार इस खालीपन और इस डिप्रेशन, इस साधना से उसका कितना हद तक हम इलाज पा सकते हैं या उससे निजात पा सकते हैं? और कोई तरीका ही नहीं है जी, क्योंकि ये डिप्रेशन क्यों हुआ, आपने जैसे खासकर युवाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एग्जैक्टली, क्योंकि आपने अभी जस्ट खुद ही उसका जवाब दिया। हमारा क्यों हुआ कोविड के समय, हमारा सारा मन और हमारा सारा डिपेंडेंसी फ़ोन पे, लोगों पे, इंस्टाग्राम पे, जो भी है, स्नैपचैट, जो भी लोग करते हैं, तो हमारा जो सारा सिक्योरिटी है आज उस पे चला गया जी, कि मेरे में कितने रील्स हो रहे हैं, कितने लाइक्स हो रहे हैं, तो आप जो परमानेंट है, आप खुद, आपका शरीर, आपका मन, आपका अपना परिवार, कई बार हम उसके बजाय हमारा जो सारा सिक्योरिटी है वो ऐसे चीज़ों पे है जो परमानेंट नहीं है। अभी जैसे देखो, जब लोगों के पास परमानेंट जॉब नहीं होता उनको इनसिक्योर लगता है, परमानेंट घर नहीं होता तो इनसिक्योर लगता है। वही जब वो अपने घर आते हैं, कितना भी आप होटलों में रहें वो अच्छा लगता है, बट फाइनली घर आके जो तृप्ति और सुकून होता है वो कहीं नहीं होता। तो वैसे जब हमारा मन बाहर की चीज़ों में अटक गया इतना जी, उसकी अपनी जरूरत है, मैं मना नहीं कर रहा, आप होटलों में घूमो, बट फाइनली कभी तो घर आओ। और शॉर्ट लिव्ड है ना, शॉर्ट लिव्ड, लॉन्ग लिव्ड नहीं। तो वैसे ही आप बाहर सब में करो, आप स्पोर्ट्स खेलो, आप बिजनेस करो, आप इंस्टाग्राम करो, उसमें अच्छे से वायरल हो, सब हो, बट फाइनली आपको थोड़ा अपने जो परमानेंट है, घर है, अपने मन, अपना शरीर, उस पर आना पड़ेगा। और हम सबका ये अनुभव है, जब भी आप थोड़ा एक्सरसाइज करते हो आपको बेहतर लगता है, आप ध्यान करते हो आपको बेहतर लगता है। और शरीर को, जैसे आपको शरीर के लिए आपको एक गाइडेंस चाहिए होता है जी, है ना, तो मन तो और सूक्ष्म है, तो मन के लिए ऐसे यूट्यूब से नहीं हो सकता, वो आपको एक गाइडेंस की जरूरत है ना, वो स्किल है, एक कला है ना। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, सर्जरी कराना होता है किसी को, वो खुद से नहीं करते, मेरा शरीर है मैं ही कर लेता हूँ, नहीं, तो मन तो और सूक्ष्म है, शरीर तो फिर भी स्थूल है थोड़ा, तो आपको एक टीचर की जरूरत, एक गाइडेंस की जरूरत, वो बहुत जरूरत है। इट इज़ एक दिशा और एक दृष्टिकोण दोनों प्राप्त हो रहा है कि आपको किस दिशा में रहना है। और कहते हैं ना, जैसे आपने कहा कि भाई बाहरी दुनिया छोटा हो, घर में ज़्यादा समय बिताए तो सुकून का ज़्यादा आनंद मिलेगा आपको। IIM में और एम्स में देखा जाए कि स्ट्रेस बहुत है, और आपको क्या लगता है कि हमारे लिटरेसी, एजुकेशन सिस्टम में स्पिरिचुअल लिटरेसी की कमी रही? क्योंकि बहुत स्ट्रेसफुल, इवन एजुकेशन करिकुलम बहुत स्ट्रेसफुल रहता है। इवन आप देखो कोटा में कितने सुसाइड केसेस हो रहे हैं, बढ़ता ही जा रहा है। और आज जहाँ पे बच्चे एक तरह से देखा जाए कि एक ज्वाइंट फैमिली वाला सिस्टम भी कम था, जहाँ पे लोग बहुत जल्दी अपने आप को मिंगल करते थे, स्ट्रेस फ्री हो जाते थे, ऊपर से मोबाइल और टेक्नोलॉजी ड्रिवन रह गए, और आइसोलेशन पे अकेलापन रहा, डिप्रेशन चारों तरफ आपके घूम रहा है। उसके बीच आपका एग्जाम क्रैक करना या करिकुलम या सिलेबस को पूरा करना काफी स्ट्रेसफुल रहा। तो क्या आपको नहीं लगता कि एजुकेशन सिस्टम में भी स्पिरिचुअल एक तरह से लिटरेसी भी एक पार्ट ऑफ करिकुलम होना चाहिए? जरूरी है, और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में नहीं, हमारे घर के सिस्टम में जी, जब हम बच्चों को बड़ा कर रहे हैं जी,
तो आज ये बहुत ज़रूरी है इस बात के लिए कि हम उनको सिर्फ पैसे संभालना नहीं सिखाएं, हम उनको सिर्फ नंबर लाना ना सिखाएं, अपने मन को संभालना सिखाएं। क्योंकि देखो आप चाकू यूज़ करना सिखा रहे हो बट चाकू शार्प करना नहीं सिखा रहे तो होगा नहीं। वो हमारे बिहार में कहते हैं ना, भोथड़ा है अगर चाकू, है ना, ब्लंट है अगर चाकू, तो उसे आप मेहनत करते रहोगे कुछ नहीं होगा। वो चाकू को शार्प करना है, वो बुद्धिमानी है। वैसे अपने मन को शांत रखना, अपने मन पे काम, और यही जो आप बात करें एग्रेशन है, इतना सब कुछ है दुनिया में, वो इसीलिए क्योंकि हम अपने मन को नहीं संभाल सकते। आप देखो कल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच था जी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट टैलेंट, इसकी आप उस प्रेशर में अपने आप को कितना संभालते हैं। इसलिए मेंटल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद अभिषेक शर्मा उस चीज को लैक कर रहे हैं, बीइंग वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्लेयर, लेकिन शायद वो फोकस नहीं कर पा रहा है। इट कैन हैपन वंस इन अ व्हाइल, लेकिन साइकोलॉजिकल कहा जाता है कि ट्रेनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, ऐसे कहते हैं ना, EQ इज द नेक्स्ट IQ, इमोशनल क्वोशिएंट इज द नेक्स्ट। तो हमको मेंटल, मानसिक, इमोशनल, भावनात्मक और स्पिरिचुअल, ये तीनों क्वोशिएंट को बढ़ाना पड़ेगा। ये तीनों क्वोशिएंट के बढ़ाए बिना सिर्फ IQ आपको स्ट्रेस लीड करेगा। लेकिन मेंटल ब्लॉक का क्या कारण, जिसके कारण लोग मेडिटेशन से दूर भागते हैं? नहीं, क्योंकि आपको क्या इंस्टेंट सब कुछ चलता है आजकल, है ना, ब्लिंकिट करते हैं 5 मिनट में आ जाता है। और यही कारण एंजाइटी का एक बहुत बड़ा कारण है। हाँ, क्योंकि सब कुछ में हमको इंस्टेंट चाहिए, पेशेंस की बहुत कमी, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, क्विक सब कुछ चाहिए ना। तो हम जब ध्यान करते हैं, उनको क्या लगता है, मन तुरंत शांत हो जाना चाहिए जी, है ना। वो मैं हमेशा कहता हूँ, लाइफ के केस में इंस्टेंट इज द मोस्ट डिस्टेंट। सब इंस्टेंट जितना ढूंढेंगे फिर उतना दूर जाएंगे आप, है ना। तो इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं कई बार ना, जहाँ हरी है, अंग्रेजी वाला हरी, वहाँ हरी नहीं है हिंदी वाला। सही बात है। तो ये मन के, जैसे देखो मन और पानी एक जैसा है ना, मन और पानी एक जैसा है पंकज जी। अगर हमको पानी को शांत करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ता है, उससे लड़के शांत नहीं होगा। वैसे ही मन का है, वो उसको छोड़ना पड़ता है। आप बोलोगे तुरंत, जैसे आपको अगर सोना है जिस दिन बोलोगे जल्दी सो जाओ तो नींद नहीं आती, और उल्टा आपको छोड़ना पड़ता है। वो इधर उधर के विचार आते हैं, फिर नींद आ जाती है। वैसे ही मन शांत होने के बाद ही ऑप्टिमम रिजल्ट हम एक्सपेक्ट, ऑप्टिमम रिजल्ट होगा, यस। बट उसको फाइट करके नहीं कर सकते, इसलिए मैंने बोला ये कला है जी। जैसे वो गिटार के वही 6 स्ट्रिंग्स हैं जी, हम में से सब नहीं बजा सकता, वो एक कला है, उसको सीखना पड़ता है। वैसे ही सबका मन एक ही जैसा है, हम सबको पता है शांत करना है, बट वो एक कला है, वो सीखना पड़ता है। तो क्या वो नियमित अभ्यास से ही आएगा? हाँ, एक तो ऑफकोर्स जैसे मैंने बोला, किसी का गाइडेंस लेके, है ना। इसीलिए हमने देखो आप आज 100 आपने बात किया, 182 कंट्रीज में हम हैं आज, नॉर्थ पोल से, इसलिए हमने सेंटर्स बनाए गुरुदेव ने सब जी। क्यों? क्योंकि आपको हेल्प, एक बार आपने कोर्स कर लिया फिर आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो आज हमारे वो हम हर एक शहरों में, हमारे छोटे छोटे शहर में आप देखेंगे हमारे फॉलोअप सेंटर्स हैं, हमारे हैप्पीनेस सेंटर्स हैं, जहाँ पे हमारे टीचर्स होते हैं, मिलते हैं लोगों से, उनको कुछ दिक्कत होता है वो बात करते हैं, है ना। और फिर क्योंकि वो एक्सपर्ट है मन को संभालने का, वो गाइड करते हैं। तो ऑफकोर्स एक बार आपने सुदर्शन क्रिया सीखी, आपने एक बार एडवांस कोर्स किया, मेडिटेशन किया, बट उसके साथ साथ आपको गाइडेंस की जरूरत होती है बार बार। तो इसलिए आज हम इंडिया में आप देखोगे हम 35 से 40 हज़ार टीचर्स हैं जी। वो अपना कुछ काम करते हैं, जॉब करते हैं, साथ साथ थोड़ा समय इसमें देते हैं लोगों के जीवन में खुशियाँ बांटने के लिए, खुद भी खुश रहने का प्रयास करते हैं, सुदर्शन क्रिया करते हैं, ध्यान करते हैं और दूसरों के। अध्यात्म जैसा अखिलेश जी सिखाता है कि भाई पहले दो फिर कुछ अपेक्षा करो, और देखा जाए कि हिंदू धर्म में भी एक तरह से देने का भाव हमेशा से सिखाया जाता है, सेवा भाव सिखाया जाता है। हालांकि देखा जाए ये सेवा भाव गुरुद्वारों में ज़्यादा होता है क्योंकि वो पार्ट ऑफ कल्चर हो जाते हैं। हमारे हिंदू में चलो ठीक है, टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन ये सेवा भाव और वॉलंटरी सर्विस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बहुत डिसिप्लिन लाता है। और शायद शुरू से ही बच्चों में ही अगर ये इस चीज़ को इनकनक्लेट कर दिया जाए तो एक वो कहते हैं ना कि आगे की ज़िंदगी में इम्पेशेंट होना या फिर बिना दिए ओवर एक्सपेक्टेशन करना, इन चीज़ों में बचा सकता है। तो आर्ट ऑफ लिविंग सेवा भाव किस तरीके से आई थिंक प्रोत्साहित कर रही है? आई थिंक आर्ट ऑफ लिविंग, और ऐसा सारे आप कल्चर्स में देखोगे जी, हिंदुओं में, मुस्लिम्स में, क्रिश्चियंस में, सब जगह आप देखोगे ये सेवा का भाव है ही। बट देखो वो सेवा का भाव कैसे निकलेगा, आप जैसे मैंने बात किया पहले भी, अगर हम खुश हैं तो हम अपने आप क्या बोलते हैं, हाउ कैन आई हेल्प यू। आपका मन अच्छा है, आप क्या कहते हैं, हाउ कैन आई हेल्प यू।
मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, सेवा भाव निकलता है। आप परेशान हैं, आपके डिमांड्स होते हैं, तुमको ऐसे मुझे नहीं चाहिए, उसने मुझे साथ ऐसा नहीं किया, आपका सेवा भाव। तो एक व्यक्ति जो खुश है, सेवा आपकी खुशी की अभिव्यक्ति है, सही वाली सेवा, वो वाली नहीं कि मुझे सिर्फ पिक्चर खिंचाना है, फोटो लगाना है और जी अपने बायो में लिखना है कि मैं सेवक। नहीं, सेवा खुशी की अभिव्यक्ति है। तो जब आपका मन अच्छा रहता है, आप ऑलरेडी सेवा करते हो। उल्टा भी सही है, जब आप सेवा करते हो तो मन अच्छा हो जाता है, क्योंकि मन कहाँ खराब होता है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। उससे आप जैसे ही मूव होते हो, मैं क्या कर सकता हूँ, आप देखेंगे मन ठीक हो जाएगा। तो हम इसलिए आर्ट ऑफ लिविंग में हम जो भी करते हैं, है ना, हमारा सेवा कार्य, जैसे मैंने बोला, छोटे से छोटा, जैसे हमारे सब कुछ वॉलंटियर बेस्ड है हमारा, जी है ना। आज हमारे कोर्सेज होते हैं और आप देखेंगे वॉलंटियर्स कितने कमिटेड है हमारे, इतने ज़्यादा कमिटेड है कि एक बार वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने गुरुदेव को बोला कि आप कैसे करते हो, कि इतने खुश, इतने कमिटेड लोग हैं। मेरे वॉलंटियर्स जो होते हैं, जो मुझे बोलते हैं, मुझे उनको मना करना पड़ता है कि नहीं बोला नहीं भैया, थोड़ा और कोर्स, थोड़ा ये कोर्स, थोड़ा इधर। इतने कमिटेड वॉलंटियर्स हैं, क्यों? क्योंकि वो खुश। देखा है मैंने गुरुदेव का सेशन, खासकर जब बैंगलोर में वर्किंग डेज में पूरा टाइट पैक, और लोगों के चेहरे वो खुशी, वो भाव और वो समर्पण गुरुदेव और गुरुदेव के वो आशीर्वचनों का देख के बहुत बहुत आत्मसात होता है। तो छोटा छोटा सेवा से लेकर के फिर हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं। आज हमने जैसे आपको रिवर का हमने उन्होंने बात किया, यहाँ पे हम ऑलमोस्ट आज करीब 60-70 रिवर्स को हमने रिवाइव किया है, उस पर काम कर रहे हैं। नालों को नहीं, रिवर को, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र में। पानी तो सब कुछ है। हाँ, आज हम जैसे बात करते हैं नक्सलाइट्स के बीच में जंगलों में जाके, बस्तर के जंगलों में हमारे वॉलंटियर्स काम करते हैं। आज ये जो सारे जेलों में आप बात कर रहे थे, हम बिहार के तो जेल का मुझे पता ही है, सारे जेलों में हमारे कोर्सेज होते हैं। तो और इतने सारे सेवा प्रोजेक्ट हैं कि शायद सबके बारे में मुझे भी नहीं पता। तो ये सेवा बहुत बड़ा अंग है। साधना, अपने आप को मजबूत करो, उसका एक्सप्रेशन, खुश रहोगे तो सेवा, और फिर कंपनी, जैसे आपने पहले भी बात किया, फिर हम साथ में एक सुंदर दुनिया बनाएं, एक सुंदर परिवार बनाएं। तो ये तीनों का बहुत महत्व है हमारे। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो वास्तविक स्थिति जो है क्लेर जी, चाहे वो कॉर्पोरेट लाइफ में लो, जहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है, हर व्यक्ति एक दूसरे को खींच कर आगे बढ़ना चाहता है, ये नहीं कि अपनी लकीर को बड़ा करके आगे बढ़ना चाहता है। एक तरह से देखा जाए, एक आपसी विश्वास की बहुत कमी है। आपने बिहार में भी देखा होगा, पहले एक कहा जाए एक ग्लोबल संरचना थी जहाँ पे लोग बहुत एक दूसरे से मिलते थे, और ये जो शक वाली चीज़ें, भाई मैं कुछ एक तरह की सोसाइटी आज एक डिफरेंट शेप ले रहा है। होली में देखिए, पहले लोग घर में पूरे आस पड़ोस एक दूसरे के घर जाते थे, आजकल सोचते हैं चलो छोड़ो, रिजर्व रहना चालू किए। और ये इन सब चीज़ों से जो नया जो नॉर्म्स होता जा रहा है, हो सकता है डिजिटल एज का हो, या फिर शायद आत्म साधना, या फिर अध्यात्म की कमी। क्या आपको लगता है कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं? और एक देखा जाए समाज को, क्योंकि सामाजिक परिवेश बदल रहा है और हर आदमी एक दूसरे को शक की निगाह से देखता है, विश्वास लोगों में कम है, ऑनेस्टी कम होता जा रहा है, ट्रस्ट फैक्टर डेफिसिट दो भाइयों में, परिवार में, मियाँ बीवी में, दोस्तों में, ये ट्रस्ट डेफिसिट कैसे हम दूर कर सकते हैं? हम बात करते हैं ना, ऐसे हम जितने ग्लोबल हो रहे हैं जी, कनेक्टेड हो रहे हैं दुनिया से, हम डिस्कनेक्टेड हो रहे हैं। वो सबका एक ही है, अगर आप देखोगे कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा जितना मैं जैसे पहले ही बोल रहा था, जहाँ स्ट्रेस है वहाँ पे आप डिस्कनेक्टेड हो खुद से भी और अपने सबसे करीबियों से भी। तो ये स्ट्रेस को आप नहीं हटाएंगे तो हम कितना भी सोचेंगे, हम पॉजिटिव सोच लें, हम कितना भी सोच लें कि हम सबसे अच्छे से बातें करें, हमारा अपना अभिव्यक्ति अच्छी हो, वो पॉसिबल नहीं है। वो अंदर आप जैसे है ना, कूड़े का ढेर है तो उससे सुगंध नहीं आ सकता। तो ऐसे जगह स्ट्रेस है तो उससे पॉजिटिविटी नहीं आ सकती। और शायद खुशी आपके आसपास है लेकिन आपको दिखेगा नहीं, आसपास से भी ज़्यादा अपने अंदर है जी, है ना। वो कहते हैं चाबी कहीं और, चाबी घर में खोई है, आप बाहर चौराहे पे ढूंढ रहे है ना। तो चाबी क्यों? घर में अंधेरा है, वहाँ स्ट्रीट लाइट है नहीं, वहाँ उसको लाइट चलाने की जरूरत है। इसलिए थोड़ा ध्यान, थोड़ा प्राणायाम करें, बहुत जरूरी है। कई बार ना हम जो यंग लोग हैं खासकर, उनको लगता है बहुत बोरिंग है, अरे मुझे थोड़ी 80 साल की उम्र में करना है। मैं लोगों को बोलता हूँ अगर खुशी खुशी जीना है तो 8
16-20 इस साल में शुरू कर दूँ। अगर सिर्फ खुशी खुशी बाय बाय करना है तो 80 साल में। आपने 8-16 की उम्र की बात की। लोग कहते हैं कि अध्यात्म ये देखा जाए रिटायरमेंट के बाद की चीज़ है, लोगों पर ये अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आप उस क्या कहते हैं स्टीरियोटाइप थिंकिंग को कैसे बदलना चाहेंगे? नहीं, आप देखो ना, आप जब आप यंग हो और आप एक्सरसाइज करते हो, आप एक्सेलेंट फिटनेस को पहुंच सकते हो जी। आप जिस सब्जेक्ट में अच्छे हो, मेरे को पता है मैं पास कर जाऊंगा, फिर भी मैं पढ़ाई करूंगा तो मैं पढ़ाई में एक्सेलेंस कर सकता हूँ कि बेस स्ट्रांग हो गया, क्योंकि ऑलरेडी मैं ठीक हूं। अगर मैं तब एक्सरसाइज करूं जब डॉक्टर बोले नहीं तो बाय बाय हो जाओगे, तो मैं एक्सेलेंस की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं सरवाइव कर जाऊंगा। तो वैसे ही है, जब आप अध्यात्म मन का ख्याल तब रखते हैं जब मन अच्छा है, तब नहीं जब मन गड़बड़ हो गया, डिप्रेशन में हो गए, तब ऑलरेडी इतना नेगेटिव, इतना समय लग जाता है उसमें। जब आप मन ठीक है और आप उसका ख्याल रख रहे हैं तो आप बहुत आगे जाएंगे जीवन, तभी एक्सेलेंस जा सकता है। और ये बुद्धिमानी की निशानी है। सही। और देखो ना, मैं मैथ्स अच्छा था तो मैंने मैथ का ट्यूशन लिया, मेरी बायो अच्छी नहीं थी। मैं जिसका कॉमर्स अच्छा होता है वो कॉमर्स का ट्यूशन लेता है, जो क्रिकेट में अच्छा था वो क्रिकेट में कोचिंग लेता है, ताकि मुझे और आगे बढ़ना है। अगर आप लाइफ में अच्छे हैं तो आपको लाइफ का कोचिंग लेना पड़ेगा। इसलिए आर्ट ऑफ लिविंग है कि आप लाइफ में मैं और अच्छा हूं, मुझे और तभी अच्छा की तरफ जा सकता हूं, एक्सीलेंस की तरफ, तभी एक्सीलेंस की तरफ जा सकता हूं। जो स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं वो स्पोर्ट्स की कोचिंग नहीं लेता, जो म्यूजिक में अच्छा नहीं वो म्यूजिक की कोचिंग कम लेता है। तो ये हमको क्या लगता है, नहीं मैं तो ऑलरेडी जीवन जी रहा हूं। नहीं, अगर आप जीवन में अच्छे हो फिर ताकि आप उसको सही आगे लेके जा सको जीवन में एक्सेलेंस की तरफ, इसीलिए ये बहुत जरूरी है। ये इंटेलिजेंट हो आप तो हम समझ सकते हैं। लोग जीवन व्यतीत करना, जीवन जीना और जीना फर्क है। तो आपने 15 देशों में प्रशिक्षण दिया। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से बिहार के युवाओं की पीड़ा में क्या अंतर नजर आता है? 15 नहीं, ज़्यादा ही किया होगा मैंने, करीब 20-25-30 करीब, और अलग अलग ब्लैक वाइट सबको आप बात करो, हिंदू मुस्लिम कंट्रीज, जहाँ हम रशियन बोलते हैं वो हम इंग्लिश बोलते सबके साथ। बट आप सब एक ही है। मैं जैसे बोला ना आपको, अध्यात्म यही है, सब एक ही हैं और बिहार भी एक ही है। देखिए, इन युवाओं की पीड़ा उन देशों की पीड़ा में क्या अंतर वो क्यों है? क्योंकि देखिए, हमारा जो है ना, बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे यहाँ, ठीक है। हम बहुत उस कास्ट में रीजन में उस समय इतने बट गए, हमारा फोकस नहीं रहा। नहीं तो बिहार तो हम किस धरती से हैं हम सबको पता है। बिहार में किसको नहीं पता कि यहाँ पे क्या क्या, आई मीन पहला गणराज्य, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो, है ना, आपका चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के वो पाटलिपुत्रा, अब बात करो महात्मा बुद्ध, सब कुछ, गौतम, सबकी धरती यही है, सबकी धरती, गुरु नानक। तो हमारा क्यों हम बट गए? जो हमको इतने आसानी से था, हमने उसका रिस्पेक्ट नहीं किया। वही मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो घर में है सब कुछ, वो घरवा की रिस्पेक्ट नहीं, वो बाहर भागते हैं, जो नहीं है हमारे पास उसके पीछे। यही गड़बड़ हुआ है हमारे बिहार के साथ। तो मेरे को क्या लगता है ना, सबका एक साइकिल होता है, बिजनेस साइकिल होता है, इकोनॉमिक साइकिल होता है। आप देखो ब्रिटेन कहाँ था, आज कहाँ है ना, स्पेन और पोर्टुगल कहाँ था, आज कहाँ है, देखो आप। वैसे ही है, अभी ये भी समय बदलेगा, आई एम श्योर अबाउट इट। क्योंकि मैं कहीं भी बिहार के लोगों को देखता हूँ, इतने मेहनती हैं। मैं कहीं, और मैं पूरे विश्व में ट्रैवल करता हूँ, मुझे सब जगह बिहार के लोग मिलते हैं। अभी मैं मॉरिशस में था, तो वहाँ तो भोजपुरी लैंग्वेज ही ऑफिशियल लैंग्वेज ही है। वो गुरुदेव की विजिट थी वहाँ पे, और वो आज भी इतने वो कनेक्टेड हैं। वो मुझे बिहार जाना है, वो मुझे अपना वो ढूंढना है नाम। तो आप कहीं पे भी चले जाओ, मैं डेनमार्क में था, वहाँ मुझे बिहारी दिखे मिले, मैं नॉर्वे में था, वहाँ मुझे, तो ऐसा हम इतने मेहनती हैं। मैं इंडिया में भी कहीं जाता हूँ, सब जगह मुझे बिहार के लोग दिखते हैं, और अच्छे अच्छे जगह पे दिखते हैं। हम इतने मेहनती हैं बिहार के लोग। आई एम श्योर ये बदलेगा। हाँ, बट बहुत ज़रूरत क्या है, जब हम बिहार के हैं तो हमको, अगर हम यहाँ से कुछ बड़े हुए हैं, कुछ हमने को मिला है, तो हम वापस आके इस धरती के लिए कुछ करें। और इसीलिए जब मैं जब आर्ट लिंक का टीचर बना, उसके पहले मैंने बिहार में कभी काम नहीं किया था। अच्छा। तो जब मैं टीचर बना तो मुझे लगा नहीं, मुझे बिहार के लिए कुछ करना है। तो मैं 2007-08 में आके, सब ने मुझे, तुम बिहार वापस क्यों जाना चाहते हो, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है। और मैंने ये युवाओं का यहाँ पे शुरू किया, क्योंकि तब मैं यंग था, अभी भी यंग हूँ, मतलब मच यंगर था। तो वो बिहार, झारखंड, ये सब,
मुझे लगा यहाँ कुछ करना पड़ेगा। बिहार की जब बात उठ रही है तो बिहार में आर्ट ऑफ लिविंग का कितना प्रेजेंस है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग बहुत जुड़ना चाहते हैं, लेकिन कैसे जुड़े, कहाँ जुड़े, कैसे संपर्क करें, इसका मुझे अभाव लगता है। तो आप थोड़ा सा इस बारे में कुछ। हाँ, देखो हम ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट्स तो नहीं कहूँगा मैं, बट हमारे टीचर्स ऑलमोस्ट 70% डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे हमारे। जी। अराउंड 70% डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे टीचर्स हैं यहाँ पे। और हमारा अपना आश्रम है बोध गया में, जी, है अच्छा। ना, बहुत सुंदर सा हाँ, सुना है 12-13 एकड़ का काफी बड़ा कैंपस और स्टेट हाँ। ऑफ आर्ट कैंपस है हमारा। हाँ, बहुत अच्छा कैंपस है हमारा, बहुत ही शांत, और वो वहाँ पे हम ध्यान शिविर बहुत बार करते हैं। हमारा सेंटर अपना पटना में है और कई जगहों पे है। मुंगेर में हमारा आश्रम है, भागलपुर में हमारा है, TOK टेम्पल ऑफ नॉलेज कहते हैं, ऐसे ऐसे और बहुत सारी जगहों पे भी है। तो आप कुछ नहीं होता है तो आप बिहार का जो हमारा जो पटना का जो सेंटर है वहाँ पे आप बात कर लें। शायद SK पुरी में अपना सेंटर। जी हाँ, जी हाँ। और हमारा जो वेबसाइट है artofliving.org, उस पर आपको बिहार का सारा डिटेल मिल जाएगा। जब आप बिहार स्टेट चुनेंगे तो आपको सारा मिल जाएगा। और आप किसी भी टीचर से बात कर लें, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, मैं वहाँ से आपको कनेक्ट कर दूँगा। जिस भी आपको डिस्ट्रिक्ट में चाहिए, मैं ऑलमोस्ट बिहार में सबको जानता हूँ। मैं बहुत साल मैंने यहाँ काम किया है, अभी भी कर रहा हूँ। तो मैं जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपको चाहिए मैं वहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा। पिछले साल गुरुदेव पटना में थे और बाकी शहरों में भी गए और एक शायद रिकॉर्ड भी कायम किया जिजिया नृत्य का। और काफ़ी देखा जाए बिहार वासियों के लिए एक बहुत ही एक ग्रेट एक्सपीरियंस था गुरुदेव का यहाँ आना और इस पावन नगरी पे आना, और उनके आने से तो खैर हमारा बिहार और धन हुआ। तो कैसा वो एक्सपीरियंस रहा आर्ट ऑफ लिविंग के लिए और खासकर गुरुदेव के लिए यहाँ? बहुत, और हमने जितना सोचा नहीं था, हमारे सोचने से भी ज़्यादा भीड़ आई गांधी मैदान में, सब जगह। कहीं कहीं आप पूर्णिया में देखते जगह ही नहीं थी जी। मुझे याद है पूर्णिया, और गुरुदेव पूर्णिया 2008 में गए थे गुरुदेव, 13 साल पहले। 2008 में जब बाढ़ आई थी वहाँ पे, तो आज भी लोगों को याद था कि उसमें हमने वहाँ बहुत काम किया है। बहुत सामान पूरे इंडिया से, बाहर से भी सामान भिजवाए गए थे वहाँ पे। गुरुदेव खुद आए थे और उस बाढ़ एरिया में पैदल चलते थे। तो आज भी लोग वहाँ याद करते हैं। भागलपुर गुरुदेव गए वहाँ पे, और भागलपुर मेरा जन्म स्थान है, तो मुझे तो बहुत शानदार लगा जाके। वहाँ पे हमारा सैंडिस कंपाउंड कहते हैं हम लोग, वहाँ पे था इवेंट हमारा। इवेंट खगड़िया में था, वहाँ हमारा मुंगेर गए गुरुदेव, और ऑफ कोर्स पटना गया। सब जगह बहुत ही शानदार रहा। और लोग तो बहुत, आई थिंक कुछ 14-15 साल बाद आए थे, है ना। और मेरे लिए तो खुद में भी बहुत बहुत उम्मीद है गुरुदेव रेगुलर आए और जल्द से जल्द फिर से आए। हम सब जुड़ेंगे तो जरूर आएंगे वो, आई एम श्योर है ना। और बिहार वासियों को थोड़ा सा और धन्य करे। आपने बहुत सारे कॉर्पोरेट में काम किया है जी, टाटा स्टील में काम किया है। तो आप कहते हैं कि जब कॉर्पोरेट की बात हो रही है तो भाई कुछ इन्वेस्ट करो तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज इस अध्यात्म से जुड़ने से हर कॉर्पोरेट वालों का खुद की प्रोडक्टिविटी, चाहे वो टैंजिबल हो इनटैंजिबल हो, दोनों नेचर में कैसे उसकी बढ़ोतरी होती है और कैसे उसका विकास होता है? नहीं, हमने तो आज तो हमारे जो कॉर्पोरेट कोर्सेज है वो सब जगह होते हैं। आप राइट फ्रॉम फीफा से लेकर के आप यहाँ पे जो अपनी कंपनीज हैं यहाँ पे वहाँ तक सब जगह हमारे सेशंस होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं। तो देखो, अब मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, अगर एक इंडिविजुअल की, एक ग्रुप में, एक टीम में अगर हम सब सिंक में नहीं है, जैसे हम कल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच की बात कर रहे थे अभी, उसमें अगर हम सिंक में नहीं है तो गड़बड़ हो जाती है, टीम की प्रोडक्टिविटी गड़बड़ हो जाती है जी। तो इसीलिए वो टीम वर्क पढ़ाने के लिए, वो बिलोंगिंगनेस की हमने जो बात की, अपनेपन की बात की, वहाँ पे जेलस, जहाँ अपनापन है वहाँ देखो जेलसी नहीं है, ग्रीड नहीं है ज़्यादा, तो उसी से टीम वर्क बढ़ता है और प्रोडक्टिविटी आप देखोगे बहुत इंप्रूव होता है। और इंडिविजुअल की हेल्थ अगर आपको इंप्रूव हुई उससे, मेंटल हेल्थ इंप्रूव हुई उससे। और आजकल तो बहुत अवेयरनेस हो गया है क्योंकि इतना स्ट्रेस है, तो आजकल कंपनियां उस पर काम करना चाहती हैं कि आप क्या कर सकते हो कि हमारे जो लोग हैं जी, उनका आप इमोशनल क्वेश्चन थोड़ा देख लो, मेंटल थोड़ा देख, बहुत महत्वपूर्ण हो गया आज का। बहुत मैं बात करते भाई हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्पिरिचुअल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लेकिन कॉर्पोरेट में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा है जी जी। इसलिए हमारे कोर्सेज कॉर्पोरेट के लिए भी अच्छा है, जैसे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, और अगर एम्प्लॉयज़ का मानसिक बैलेंस अच्छा है और हैप्पीनेस कोश बढ़ा है
तो भाई बेनिफिशियरी तो कॉर्पोरेट ही है। हाँ, वो भी। अब गवर्नमेंट आजकल इतनी सजग हो गई है, मैं जानता हूँ, मैंने कई सारे गवर्नमेंट में कोर्सेज लिए हैं। बिहार के बहुत सारे जो बीपीएससी करके आते हैं उनकी ट्रेनिंग से लेके, आईएएस लोगों की ट्रेनिंग से लेके, आपका हरियाणा गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी, यूपी गवर्नमेंट, उसी दृष्टि सब में जगह मैंने आपने देखा जैसे आईएएस और आईपीएस तैयारी के चलने वाले आपका एक कोर्स चलता है जैसे गवर्नमेंट एक्सीलेंस प्रोग्राम जीईपी, राइट? करेक्ट। उसमें क्या मानसिक और शांति और प्रशासनिक दक्षता के बीच कोई सीधा संबंध आपको दिखाई देता है? बहुत। आप देखिए, आप जिस भी लोगों की जो बात कर रहे हैं वो सब पब्लिक से डील करते हैं जी। और आसान नहीं है वो। लोगों के डिमांड्स इतने हैं, उस स्ट्रेस को हैंडल करना। आईएएस से ज्यादा तो स्ट्रेस आईपीएस वाले लोगों का होगा। आई थिंक हाँ, अलग अलग ढंग का है, जी। बिल्कुल। तो आप जब मैं उन लोगों को भी देखता हूँ और उनके जीवन में इतना फर्क आता है, तो अभी जो स्ट्रेस है वो रेगुलर लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के डिमांड्स हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इतना उनको टाइम नहीं होता है, उनका हेल्थ खराब होता है, मैं देखता हूँ। तो कोई तो तरीका होना चाहिए कि वो उसको हैंडल कर सके। आप बाजार जा रहे हो, गंदे हो रहे हो, आपको नहाने का पानी तो होना चाहिए घर में। वैसे ही आपको मन को साफ करने, जैसे आप फिजिकल हाइजीन करते हो, डेंटल हाइजीन करते हो, रोज ब्रश करते हो, वैसे आपका मेंटल हाइजीन बहुत ज़रूरी है। तभी आप, तो मैं उन लोगों को भी जब देखता हूँ लोग करते हैं, इतना उनका मन शांत होता है, इतनी अच्छी उनकी नींद। बोलते हैं मेरी नींद इतनी, अभी मैं एक कोर्स ले रहा था, एक प्रोफेसर थे जी, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, वेरी सीनियर पोस्ट, आई विल नॉट टेक नेम। मैं बोला मुझे 10 सालों के बाद ऐसी नींद आई है। क्या बात। 10 सालों के बाद मैं रात में सोया हूँ सीधा, बीच में एक बार भी नहीं, 7 घंटे में सीधा उठा और इतना अच्छा लग रहा है। तो जब मैं ऐसे अनुभवों को सुनता हूँ जी, तो फिर लगता है बहुत काम करना है। चलिए, इस कोर्सेज से आशा है कि आईएएस और आईपीएस और हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल की एफिशिएंसी बढ़ेगी, और क्योंकि उनका मेंटल बैलेंस अच्छा है तो बहुत अच्छा है, उनके कार्य क्षमता बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो अच्छा। चलिए, आपने इस जेनरिक क्वेश्चंस का तो अखिलेश जी अच्छा से आपने जवाब दिया। अब हम आते हैं अपने स्पेसिफिक राउंड, जो कि काहे राउंड है, भोकाल राउंड है और बिहार की बात है। तो कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस होंगे आपके लिए, आप तैयार उसके लिए? आप जैसा बोलेंगे जी, एवर रेडी। तो अखिलेश जी, चलिए पहला राउंड है भोकाल राउंड। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। आर्ट ऑफ लिविंग के 7 स्तरों का एक अनुभव या फिर 7 समुद्र पार की यात्रा? 7 स्तरों का अनुभव फॉर श्योर। जेल में एक तरह से प्रशिक्षण देना या फिर कॉर्पोरेट में देना? कॉर्पोरेट, बिकॉज मैं उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ। बिहार या फिर स्विट्जरलैंड या फिर कोई और देश? बिहार, और उसमें भी अपना गांव। ठेकुआ या सत्तू? आई थिंक ये बड़ा डिफिकल्ट चॉइस है, बट आई विल गो फॉर ठेकुआ। चलिए, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट राउंड में, जो कि हमारा काहे राउंड है। चलिए, अब हम लोग आते हैं अखिलेश जी बिहार की बात राउंड पे। पहला सवाल है कि भाई, बिहार बुद्ध और महावीर की भूमि रही है, आज बिहार में लोगों को सबसे बड़ी स्पिरिचुअल क्वेस्ट क्या है? आई थिंक उनको एक पहचान चाहिए जी। अभी बिहार में लोगों को मैंने देखा, उनको एक पहचान चाहिए। बिहार एज ए फुल या फिर इंडिविजुअल? इंडिविजुअल भी, एज ए बिहारी, एज एन इंडिविजुअल बोथ। आई थिंक क्योंकि हमने कहीं ना कहीं बिहार को एक बड़े स्लैंग के तौर पे देखा है, बड़े नीचे के तौर पे उन्होंने देखा है, तो वो दर्द मेरे को दिखता है कि मुझे अपनी एक पहचान चाहिए। सो एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति के मन में आज मुझे कुछ करना है। वो कहते हैं लेटेंट पोटेंशियल, वो उबाल बहुत जज्बा ज़्यादा है एकदम ऐसे करने के लिए, और शायद वो सही प्लेटफॉर्म का इंतजार कर रहे हैं। चलिए, अगले सवाल की तरफ आते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग में बिहार की भागीदारी और उत्साह को आप कैसे देखते हैं? आई थिंक आप अगर हमारे आश्रम में भी देखोगे, सारे पुराने लोग बिहार से। क्या बात है। जो आश्रम का गौशाला देखते हैं, आश्रम का परमाकल्चर देखते हैं, वो सब तो बहुत शुरुआत से भी हम लोगों ने बहुत काम किया है, बड़ा बेसिक स्तर पे काम किया है। तो आई थिंक वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर्स इन आर्ट ऑफ लिविंग। ग्रेट। क्या बिहार के युवाओं को आपको अन्य राज्यों के ऐसे अलग मानसिकता दिखाई देती है बिहार के युवाओं में? हाँ, थोड़ा सा मुझे क्या दिखता है बिहार में, हमको थोड़ा, हम दिल से बड़े अच्छे हैं, बट हमको अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। हमारा थोड़ा सा, हमको थोड़ा पॉलिश होने की जरूरत है, थोड़ी सी। अंदर बहुत अच्छा है, बट वो अभिव्यक्ति में वो पॉलिश होने की जरूरत है। कम्युनिकेशन स्किल स्किल की बहुत जरूरत है। तो वर्कआउट करना। कॉन्फिडेंस, आप
मुझे बिहार में दो एक्सट्रीम्स दिखते हैं। जिन्होंने कम्युनिकेशन स्किल अच्छा कर लिया वो कितना अच्छा करते हैं, बाकी में पोटेंशियल है बट वो कम्युनिकेशन स्किल नहीं होने के बजाय उनका कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है। क्योंकि वो शायद जो दिखा नहीं पाते हैं जो है, हाँ। और जो दिखता है वो बिकता है, वहां पर वो शॉर्ट हो जा रहे हैं। हाँ, वो जो अंदर भी जरूरी है बट बाहर उसको अनुभव एक्सप्रेस कर पाना वो भी एक जरूरी काम। तो आर्ट ऑफ लिविंग कुछ ऐसे ट्रेनिंग कोर्सेज करते जी हैं? हाँ, हमारे इसलिए जैसे हम आप बात कर रहे थे, हम जब करते हैं यूथ कोर्सेज तो हम उसमें कम्युनिकेशन बहुत ख्याल देते हैं। हम हमारा जो VTP कोर्स होता है, वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसमें तो सारा 4 दिन का कम्युनिकेशन पे ही है हमारा। क्या बात। कि आप स्टेज को कैसे बात कर सकते हैं, क्या कम्युनिकेशन, क्या शब्दों का चयन। अभी मैं गुड़गांव जा रहा हूँ फॉर दिस ट्रेनिंग ओनली, क्या बात है ना, वहाँ के कॉर्पोरेट्स में। तो आप लोग बिहार की संस्थाओं से कनेक्ट कर कि हाँ। भाई ये इन टाइप के कोर्सेज को बढ़ा, क्योंकि ये डेल्टा तो सब लोग जानते हैं ये बिहार की कमी है, और ग्रेजुअली जब वो कॉर्पोरेट में घुस जाते हैं तो इस पर वर्कआउट करके उसको सॉल्व कर देते हैं। और जब कम्युनिकेट करते हैं, अब देखो बिहारी अगर 3-4 देशों को बनाया और उनसे ज़्यादा कोई संवाद कर नहीं सकता, बस एक थोड़ा सा दोनों एक्सट्रीम है। हाँ, थोड़ा सा बस वो कहते हैं ना कि वो एक फ्रेमवर्क समझ ले तो उसके बाद तो फिर हाँ, बट वो ही क्या अंदर से आपको वो कॉन्फिडेंस, इसलिए पहले उनको थोड़ा सुदर्शन क्रिया, थोड़ा ध्यान, वो सही बात कही। वो और साथ में ऊपर से जैसे आप सब्जी बनाते हो, आपकी पनीर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, फिर ऊपर में मसाला डालोगे तो बात अलग हो जाएगी। और शायद ये कम्युनिकेशन स्किल की कमी का कॉन्फिडेंस तो कमी होती है। करेक्ट, ये आ जाए तो भाई तो कॉन्फिडेंस तो खैर। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। बिहार की होली में जो आज अल्हड़पन है, क्या आध्यात्मिक गहराई के साथ इसका तालमेल बन सकता है? हाँ, यही बिहार का सबसे अच्छा है, हम इतने फ्री हैं, हमको इतना शो ऑफ नहीं सबसे है। ज्यादा स्वराज शायद बिहार में ही है। हाँ, तो अगर हम थोड़ा अंदर की यात्रा करें ना, बाहर कंपैरिजन में फंसने के बजाय अपने में अपने आप पे भरोसा रखें, आई थिंक हम बहुत कर सकते हैं। वो अल्हड़पन सिर्फ होली में नहीं दिखनी चाहिए, वो अल्हड़पन जीवन में दिखना चाहिए। बिंदासपन तो खैर बिहारियों की पहचान है। चलिए अगले राउंड की तरफ आते हैं, जहाँ पे हम थोड़ा सा रैपिड फायर जैसा कुछ सवाल पूछेंगे। संकट में ज्यादा क्या काम आता है, IT डिग्री या सुदर्शन क्रिया? ऑफ कोर्स सुदर्शन क्रिया सब कुछ में आता है। क्या बात। बिहार का एक गुण जो दुनिया को सिखाना चाहिए? बिहार का आई थिंक जो हम बात कर रहे थे, एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। क्या बात। उससे अंदर आप देखो यहाँ पे जो भी है ना, मंडन मिश्रा से लेकर के, दरभंगा से लेकर के आर्यवर्त, जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, जो भी हम लोगों ने आर्यवर्त में जो भी किया है यहाँ पे, अलग अलग चाणक्य से लेके उस समय से जो भी हम बात करते आए चले आए, और जिसने दुनिया को जीरो दिया भाई, जीरो दिया आपने। तो ये लॉजिक और इसका जो बैलेंस है, कॉम्बिनेशन है, वो बिहार से अच्छा कहीं नहीं। क्या बात है। होली स्पेशल गुजिया या फिर मालपुआ? मालपुआ एनी डे। गुजिया इज ड्राई। तनाव में किसी के लिए 30 सेकंड क्या देना चाहिए? तनाव में जस्ट बी विथ ब्रेथ, 30 सेकंड के लिए जस्ट श्वास लीजिए और मुंह से छोड़िए, और लंबा, जस्ट 30 सेकंड, बहुत रिलैक्सेशन। बस 2026 के लिए युवाओं के लिए एक लाइन का संदेश क्या है? अपने साथ समय बिताएं, अपनों के साथ समय बिताएं, अपने पेस में बिताएं और दुनिया के साथ एक कुछ और हंसते रहिए। जैसे गुरुजी शायद कहते हैं कि भाई मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, हर चीज में मुस्कुराइए, हर सिचुएशन में मुस्कुराइए। कहते हैं खुश रहो, ये सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं है, काम क्या है। और गुरुदेव को खैर वो आप एक बार देख लो, मैं भी तो एक खुद ही बहुत सुकून की अनुभूति होती है। और सबसे बड़ा बात क्या है पंकज जी ना, आप इतनी जगह ट्रैवल करते हो, जैसे आप बिहार विजिट की बात कर रहे थे, उन्होंने 2.5 दिन में 6-7 शहरों को टच किया। और जब बिहार प्रवास में लास्ट ईयर इसी मार्च के महीने में, और सिर्फ टच नहीं किया, हजारों लोगों से मिले। एक शहर में, एक दिन में 2 शहर में होते थे और प्रत्येक शहर में कम से कम 2-3 प्रोग्राम होते थे और सबसे मिलना होता था, वॉलंटियर से एक से मिलना होता था। और वो भी 2.5 दिन के बाद भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखा। अच्छा, खासकर मौर्य होटल में जो भीड़ का जो जमावड़ा लगा था और जो ठेसम ठेस हो रही थी, और वो मुझे नहीं लग रहा था कि भाई वो आर्ट ऑफ लिविंग और खासकर गुरुजी डिजर्व करते, इतनी भीड़, इतने, लेकिन उस भीड़ में भी हर व्यक्ति को अटेंशन देना, उस मुस्कुराहट से उनका अभिवादन करना, और वो स्ट्रेस जो सिचुएशन थी
तो मैं देखिए बोले भाई क्या बात है, मैंने आसान नहीं होता है रोकना पंकज जी, कितना भी हम चाहेंगे अपॉइंटमेंट रख लो, ये रख लो, उसके पहले हम, और गुरुदेव भी ऐसे है ना, वो नहीं चाहते कि आप किसी को, तो हमारा क्या प्लान, हमने सब प्लान बनाया था 9:35 ये मिलेंगे, पर लोग इतना इंतजार करते, गुरुदेव ने बोला क्या है, कैसे अच्छे इतने लोग, यही तो बिहार के लोगों का प्रेम है गुरुदेव की। तो बोला हमने जल्दी से 2 कमरा लिया ऊपर, और हमने बोला भाई उधर बैठा लोगों को, गुरुदेव ने बोला मैं को उधर ही जाना है। तो गुरुदेव का ऐसा, वो कहीं भी रुकते नहीं है। मॉरिशस में थे गुरुदेव, मुझे याद है लास्ट ईयर, वो एयरप्लेन से उतरे, 2-3 देशों की यात्रा करके आ रहे थे, और सब जगह एक एक दिन, और वहाँ 500 लोग लाइन में खड़े थे। मैंने बोला गुरुदेव आप 3-4 दिन है यहाँ पे, चल के रेस्ट कर लीजिए, बाद में, नहीं इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं मेरा। वो गाड़ी से उतर गए, क्या, एंड इट वाज एन ऑफिशियल कार, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री हैड सेंट, सबसे मिले। अब मैंने सुना है कि यूएस में भी उनके मिनिस्टर्स ट्रम्प रेगुलर आश्रम विजिट करते हैं, उनको काफी बहुत सारे सुकून मिलता हमारे, है। आई थिंक पूरी दुनिया में। क्या, तो बट गुरुदेव को मैंने पता देखा, एक छोटे बच्चे से लेके वो जेल के कैदी से लेकर के, चाहे वो को प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, गुरुदेव के लिए सब बराबर है। तो ये सबसे सुंदर बात है जो क्या मैंने को देखने में। तो चलिए अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे तरीके से वार्तालाप किया और इतना सारा संदेश दिया, इतने सारे इनपुट्स दिए, इतने इंसाइट्स दिया, जो कि हम सभी लोग के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अखिलेश जी आज इस बात की गहरी बात से स्पष्ट कर दी कि असली होली केवल बाहर के रंगों से नहीं खेली जाती, बल्कि मन के उस अवस्था में खेली जाती है जहां पहुंचकर जीवन के सारे रंग एक हो जाते हैं। लेनिन की विचारों से शुरू हुई आपकी यात्रा और सुदर्शन क्रिया के अनुभव तक पहुंची ये कहानी उन लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है जो आज भी लॉजिक और फेथ के बीच में संतुलन खोज रहे हैं। आज आपने हमें याद दिलाया कि तेज दिमाग यानी शार्प इंटेलेक्ट और शांत मन काम माइंड, जब ये दोनों साथ चलते हैं तभी जीवन सच में संतुलित और सफल बनता है। आपने 25,000 घंटों की वैश्विक अनुभव जो कि सारे आज बिहार की गूंज पे आज आपने साझा किया, उसके लिए हम दिल से आपका बहुत बहुत आभार मानते हैं। दोस्तों, आज की बात से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई, चाहे करियर का दबाव हो, मानसिक तनाव हो या जीवन में अनिश्चितताएं, समाधान कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही छिपा है। इस होली केवल रंगों से नहीं, अपने भीतर की ऊर्जा, उत्साह और चेतना को भी जगाइए। सुनते रहिए बिहार की गूंज, जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि एक नई सोच को जन्म देता है। मैं हूं डॉक्टर पंकज कुमार, आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे नई आवाज, एक नई विचार और एक नई गूंज के साथ। तब तक सुनते रहिए। नमस्कार और आप सबों को होली की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। अखिलेश जी आज हमारे स्टूडियो में आए और इतना एक रिच डिस्कशन दिया, इतना इंसाइट्स दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका है, बहुत बहुत नमस्कार। प्लेजर कमिंग।